Good morning, students. Welcome back to computer class. Now, I am explaining activity second. Observe and make the list of all softwares installed on your computer lab or computer allotted to you in your lab. What is the purpose of these software? बच्चों, आपके पास जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें पेंट सॉफ्टवेयर का क्या यूज है? फॉर पेंटिंग। नोटपैड इट इज यूज फॉर टाइपिंग पर्पस। हमने कोई नोट्स बनाने हैं, कोई लेटर टाइप करना है, तो हम किस में करेंगे? नोटपैड। एम एस वर्ड इज आल्सो फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट। हमारे कोई नोट्स बनाने हैं, जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। आपकी है ना, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल्स आती हैं, तो वो हम किस में बनाते हैं? वर्ड में। एक्सेल इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल का। मेनली यूज होता है ये ऑफिसेज में। टक्स पेंट फिर किसके लिए है बच्चों? फॉर ड्राइंग पर्पस। MS PowerPoint, it is used for making the presentations. Can you touch this software? No, you can't touch the software. Hardware you can touch. Hardware जिसको आप टच कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। A computer has many parts which can see and touch, that is hardware. To control the working of these computer needs software. We can touch the software. बच्चों, ये जो आपको लिंक दे रखा है, सिस्टम यूनिट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट इज CPU। जब आप ये YouTube पे ये जो आपको लिंक दिया हुआ है, इसको ओपन करोगे तो इसमें CPU के आपको पार्ट सारे नजर आएंगे। इसमें मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, रैम एंड रोम। Research activity. Find out what happens to computer or cell phone which is thrown or discarded by people. If discarded properly, it can be reused and recycled. Hence, it is harmful for the environment. Assessment activity. Name the storage device to store. बच्चों, आपने 5 मूवीज या गेम सॉफ्टवेयर को स्टोर करना है, तो किस में करोगे? पेन ड्राइव में या DVD में। कुछ सॉन्ग्स करने हैं और लिसनिंग दैम इन कार में आपने कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह सुनने हैं, तो हम CDs का यूज करेंगे या पेन ड्राइव। और टू ट्रांसफर द ड्राइंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, we also use pen drive और CD। अब ये एक्टिविटी है बच्चों अल्फाबेट कीज। कीबोर्ड को ध्यान से देखना। अल्फाबेट हमारे A to Z हैं, 26 कीज हैं। फंक्शनल कीज सबसे ऊपर हमारे F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल कीज। ये कितनी होती हैं? नंबर ऑफ 12 कीज। Number keys on the keyboard 0 to 9, 10 keys। combination keys जैसे आप कंट्रोल प्लस F2 करते हो, तो कॉम्बिनेशन शिफ्ट के साथ हम A प्रेस करें तो कैपिटल लेटर में आ जाता है ओल्ड। दीज आर कॉम्बिनेशन कीज। की यूज टू गिव द स्पेस, स्पेस बार की इज यूज टू गिव द स्पेस। Key with @ sign shift plus F2,
शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन साइन। शिफ्ट के साथ अगर 2 प्रेस करोगे तो @, शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करोगे तो हैश, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करोगे तो $साइन। Key used with alphabet keys to write the uppercase letter and number keys to type the special character। शिफ्ट के साथ हम मान लो ए स्मॉल लेटर वाला ए लिखा हुआ है तो उसको प्रेस करते हैं तो वो अपर केस हो जाएगा। फिर हम शिफ्ट के साथ कुछ भी प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर केस लेटर, कैपिटल लेटर्स यूज हो जाएंगे। नंबर कीज में जो स्पेशल लेटर्स हैं, शिफ्ट के साथ आपने 5 किया तो प्रेस किया तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज। टॉगल की, टॉगल की कौन सी होती है बच्चों, जो ऑन और ऑफ है। ऑन और ऑफ की को क्या कहते हैं, जो बंद भी हो जाती है और ओपन भी, ऑन भी हो जाती है और ऑफ भी। जैसे कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो हमारा ऑन हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स आ जाएंगे। इसको ऑफ करेंगे तो स्मॉल लेटर्स। नम लॉक और स्क्रॉल कीज, कीज टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। रीस्टार्ट हमने करना है तो हमारे पास कीज कौन सी यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। व्हाट इज द आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर कोड। अब आउटपुट उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारा प्रिंट आउट होके आ रहा है, दैट इज हार्ड कॉपी। व्हाट इज द आउटपुट वी गेट फ्रॉम द ओनली मॉनिटर, दैट इज सॉफ्ट कॉपी। जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो कौन सी होती है बच्चों, सॉफ्ट कॉपी। और जो आप प्रिंट आउट निकालते हो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। अभी ये मैं आपको सारी कीज और ये प्रैक्टिकली शो करती हूँ कैसे। आपने MS वर्ड ले लिया, MS वर्ड पे क्लिक किया मैंने, जैसे अब बच्चों मैं कैप्स लॉक ऑन कर रही हूँ। कैप्स लॉक ऑन करते ही क्लास 4, अब मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया 2 की, @ 1 प्रेस किया, 3 किया, हैश 4 किया, $5 किया, परसेंटेज 6 किया, 7 8 9 0। तो शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे ऊपर कीज आ जाएंगी। और हम कंट्रोल, ये सारे के सारे आपकी शिफ्ट। अब कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल लेटर। कैप्स लॉक ऑफ कर दिया है तो स्मॉल लेटर। अगर शिफ्ट के साथ हम प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ ये प्रेस कर रही हूँ तो क्या आ रहे हैं, हमारे कैपिटल लेटर्स। ये चीज आपने नोट करनी है। अब आपको पेन ड्राइव, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पिक्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी आ रही हैं बच्चों, दिस इज फ्लैश डिस्क, ये क्या है हमारी पेन ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का हम बच्चों पहले यूज करते थे। जिप डिस्क, CD प्लस RW, CD जो राइट भी कर सकते हो और रीड भी। CD प्लस R ये सिर्फ रीड कर सकती है। DVD, DVD क्या है, RW रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। स्टोरेज टेप, स्मार्ट मीडिया, रिमूवेबल हार्ड डिस्क, माइक्रो ड्राइव,
मेमोरी स्टिक, पीसी कार्ड, ऑनलाइन स्टोरेज साइट, स्मार्ट कार्ड, ये आपकी क्या है, सारी की सारी स्टोरेज डिवाइस। अब आपको इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू, अब ये है पावर सप्लाई। फैन, फैन भी देखो आप देखते हो ना, सीडी डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, पीसीआई बसेस, मदरबोर्ड, जो आपकी लिंक दे रखा है ना, वो भी इसमें यही चीजें ही बता रखी है। रैम रोम है, पावर सप्लाई है, सीडी डीवीडी ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। ये बच्चों जितनी भी मैंने आपको एक्टिविटी करा रखी है वो आपने अपनी बुक में नोट भी जरूर कर लेना। ओके, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस विथ मी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।